अगर आप सतत विकास की बात करें, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। देखिए, आमतौर पर सतत का जो मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है एक निरंतर प्रक्रिया या निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही हमें क्या देखने को मिलता है? सतत विकास देखने को मिलता है। लेकिन क्या इतने मात्र से हमें ये समझ में आ जाएगा कि सतत विकास क्या होता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप विकास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, राइट? एग्ज़ाम्पल ले लिया हम लोगों ने कि एक जंगल वाले इलाके में हम लोगों ने जंगल को थोड़ा काटा या मतलब जंगल को साफ़ किया और वहाँ पर नवीन बस्तियाँ बसा दी। अब वो वहाँ का जो जंगल का जो इकोसिस्टम था या जो जंगल में रहने वाले जीव-जंतु थे, पशु-पक्षी थे, उनका जो पर्यावरण आवास था वो आपने जो है उसको नष्ट कर दिया। आपने वहाँ पर मौजूद जो संपदा थी उसका जो है दोहन कर लिया और अत्यधिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ का दोहन किया, राइट? तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि समय रहते जो है, समय के साथ-साथ जो है वहाँ का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पर्यावरण अवनयन की दिशा में जो है हम लोग आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये जो पर्यावरण की जो संकल्पना है और कैसे जो है हम पर्यावरण को ध्यान में रख कर के विकास करें, इसी बात को जो है सतत विकास अच्छी तरीके से समझाता है। लेकिन साथ ही इसमें एक बात और जुड़ जाती है। ये बात क्या है कि हम भले ही विकास कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन जब हम संसाधनों का हद से ज़्यादा बहुत दोहन भी कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हों, उनके लिए आपको संसाधन ना देखने को मिले, है ना? संभव हो सकता है आज आप पेट्रोलियम को अगर आप अभी देख रहे हैं तो हमें अभी तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आज से करीब-करीब 50 साल बाद जो है, हो सकता है कि पेट्रोलियम नामक जो खनिज है वो हमारे यहाँ से, हमारी धरती से समाप्त हो जाए, है ना? या अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, वो खत्म हो जाएँ। तो जब हम उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन हद से ज़्यादा अभी कर लेंगे, तो ऐसे में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, वो क्या करेंगी, है ना? आप वाटर क्राइसिस को भी आज देख सकते हैं, जो स्वच्छ जल के संदर्भ में अर्बन प्लानिंग है हमारी इतनी अच्छी नहीं है, है ना? तो उससे जो है जनित हमें कई सारी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आप दिल्ली जैसे शहरों में चले जाइए, चेन्नई जैसे शहरों में चले जाइए, है ना? तो वहाँ भी जो है आपको कंटेनर्स के माध्यम से जो है लोगों को पानी मुहैया करवाना पड़ता है ना? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो फ्रेश वाटर है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सतत विकास की जो संकल्पना है वो इस प्रकार के विकास को सुनिश्चित करना है ताकि पर्यावरण को भी जो है हम लोग संरक्षित रख पाएँ और उसके साथ-साथ हम अगली पीढ़ी की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको जो है ध्यान में रखते हुए या उनको उनके लिए संसाधनों को जो है संरक्षित करते हुए हमें जो है अपने श्रम के विकास को जो है निरंतर चलाना है। यानी कि अगर हम परिभाषा के रूप में गढ़ने का ऐसे प्रयास करें, तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि संसाधनों का दोहन, संसाधनों का न्यायोचित दोहन सुनिश्चित हो सुनिश्चित हो ताकि अगली पीढ़ी के लिए अगली पीढ़ी या पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें, राइट? साथ ही विकास की इस प्रक्रिया में विकास की इस प्रक्रिया में पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। यानी कहने का तात्पर्य ये है
कि हमें पर्यावरण के संरक्षण का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमें अगली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को भी उपलब्ध कराना है। तो यही जो है हमें प्रक्रिया क्या देखने को मिलती है, जो हमें दोहन भी करना है तो वो न्यायोचित दोहन करना है, ताकि संसाधनों का जब न्यायोचित दोहन हो तो हम विकास भी जो है करते रहें और जो है अगली पीढ़ी तक संसाधनों को बचा भी रहें और साथ ही साथ पर्यावरण को भी हम लोग हानि न पहुंचाएं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने सतत विकास को समझा, राइट। अब इसके और भी पहलू हैं, सतत विकास से जुड़े हुए हम लोग कुछ और अन्य पहलुओं पर भी बात करते हैं। दरअसल आप लोगों को पता होगा ये जो सतत विकास की जो संकल्पना है, राइट, ये दरअसल आपको इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो है एक सम्मेलन वैश्विक स्तर पर बुलाया गया था, जिसमें कि कई सारे जो है मुद्दों को जो है ध्यान में रखा गया और उन पर जो है कुछ बाध्यकारी हस्ताक्षर सुनिश्चित किए गए एग्रीमेंटों पर और कुछ जो है नॉन लीगली बाइंडिंग जो है एग्रीमेंट सुनिश्चित किए गए, राइट। तो सतत विकास की इस प्रक्रिया या कहें सतत विकास की ये जो संकल्पना थी वो जो है, तो तब जो है आपको रियो डिक्लेरेशन में जो है इस बात को ध्यान में रखा गया था कि हमें जो है पर्यावरण को सतत रूप से जो है उसका संरक्षण भी करना है और विकास भी सुनिश्चित करना है अपना। ठीक है, तो इसमें दरअसल कई सारे लक्ष्यों को जो है ध्यान में रखा गया। ठीक है, शुरुआती जो लक्ष्य थे उन्हें हम लोग MDGs कहा करते थे, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एक्सपायर हो गए थे 2015 में, राइट। तो 2015 में दरअसल जो पेरिस समिट थी हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं या पेरिस समिट भी बोलते हैं, राइट। तो 2015 में पेरिस समिट के दौरान जो है जो इन लक्ष्यों की पुनः प्राप्ति के लिए या नए लक्ष्य निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने 2030 को जो है एक डेडलाइन बनाई थी और ये सुनिश्चित किया गया कि इन 2030 तक हम जो नए लक्ष्य जो हमारे होंगे, जिन्हें हम लोग SDGs नाम देते हैं, और इन गोल की जो आपको संख्या देखने को मिलेगी वो 17 हो, राइट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में सतत विकास लक्ष्यों की जो है चर्चा करेंगे आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।